चलो वैसे एक सवाल है। सरकार बोलती है कि हम रशिया से तेल खरीद के पैसा बचा रहे हैं, लेकिन इसका असली बिल कितना भारी पड़ सकता है इंडिया को? फैक्ट यह है कि 2021 तक रशिया से ऑयल इंपोर्ट बिल्कुल ना के बराबर थी इंडिया की, लेकिन यूक्रेन वॉर के बाद इंडिया रशिया का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। अभी तक बिलियंस ऑफ डॉलर्स तक का तेल आ चुका है, और शॉर्ट टर्म में तो जैसे कि पेट्रोल डीजल सस्ता मिला, पर लॉन्ग टर्म में रिस्क से रिस्क है। और रिस्क क्यों है, सो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, सो आप उसके अकॉर्डिंग समझ सकते हो। और इसका पहला रिस्क, यूएसए और यूरोप जैसे कंट्रीज इसे जियोपॉलिटिकल थ्रेट मानते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो अगर इंडिया रशिया के साइड ज़्यादा घूमा तो वेस्ट हमें अपना पार्टनर नहीं बल्कि डाउटफुल प्लेयर मानेगा। और इसका रिजल्ट होगा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट और जॉब्स इंडिया के पास आने से रुक जाएंगे। मतलब सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, आईटी जॉब्स, स्टार्टअप्स और एक्सपोर्ट बिजनेस भी डेंजर में। और दूसरा रिस्क, रशिया अब खुद वीक हो रहा सैंक्शन के चक्कर में। अगर कल को रशिया कोलैप्स हो गया या ऑयल सप्लाई बंद हो गया तो इंडिया को ऑल्टरनेटिव ढूंढने में डबल धमाका दाम देना पड़ सकता है। मतलब जो पैसा हम बचा रहे हैं आज, कल वही 10 गुना ज़्यादा देना पड़ सकता है। इसका तीसरा रिस्क है ग्लोबल इमेज। आज यूएस बोलता है कि इंडिया एक बैलेंसिंग पावर है, मतलब दोनों साइड को समझता है। लेकिन अगर हम रशिया के तेल के चक्कर में फंस गए तो हम पर भी सैंक्शन लग सकते हैं। और एक बार सैंक्शन लग गए तो सोचो सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स, फार्मा और स्टूडेंट जो फॉरेन पढ़ने जाते हैं, सबके फ्यूचर पे ताला लग जाए। सबसे बड़ा सवाल, जो पैसा हम रशिया को ऑयल खरीदने के लिए देते हैं वो पैसा इंडायरेक्टली उनके मिसाइल्स और टैंक बनाने में लगता है। मतलब हम अपनी जेब से रशिया के वॉर को फेल कर रहे हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या सरकार सिर्फ शॉर्ट टर्म पेट्रोल का दाम दिखा के हमें कन्फ्यूज कर रही है, या कोई क्लियर प्लानिंग है कि इंडिया को कल को आइसोलेशन से बचाया जाएगा?